आइए आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ख्याति गणना का चौथा विधि, जिसे कहते हैं वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि, वार्षिकी वर्ष, ठीक है। आगे समझते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं अधिलाभ। अधिलाभ का मतलब क्या होता है? जब सामान्य लाभ से औसत लाभ अधिक होता है, सामान्य लाभ से औसत लाभ अधिक होता है, तो ये कहलाता है क्या? अधिलाभ। अब इसी को आगे देखा जाता है कि यह जो अधिलाभ है कितने वर्षों तक होगा। एक अनुमान लगाते हैं कि अधिलाभ कितने वर्षों तक होगा। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं कि 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, कितने वर्ष का होगा, ये कितने साल तक अधिलाभ होगा। ठीक है। जब औसत लाभ अधिक होता है सामान्य लाभ से तो अधिलाभ है। अधिलाभ कितने वर्ष तक होता है यह इनका एक अनुमान लगाते हैं। और अनुमान लगाने के बाद 1 रुपये से अधिलाभ की जो अवधि है उस अवधि को 1 रुपये से गुना किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। गुना कर देंगे या भाग दे देंगे। ठीक है। तो ये अब 1 रुपये से गुना कब करेंगे और कब भाग देंगे ये आगे देखते हैं। देखिए, 2 कंडीशन है। पहला है यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो। यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो तो फार्मूला बनता है सूत्र ख्याति इक्वल टू अधिलाभ बटा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अधिलाभ बटा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अब सेकेंड जो बताया था, गुना करेंगे तो भाग करेंगे, तो ये हो गया भाग वाला सिस्टम, है ना। 1 रुपये से कम हो तो ध्यान दीजिएगा, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम होने पर डिवाइड किया जाएगा अधिलाभ बटा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अब सेकंड कंडीशन, यदि 1 रुपये से ज़्यादा होता है, यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से ज़्यादा हो तो, ठीक है, इस कंडीशन में गुना किया जाता है। अधिलाभ ख्याति इक्वल टू अधिलाभ गुना वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ठीक है, ये 2 कंडीशन यहाँ पे आता है। यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो तो डिवाइड करेंगे, और यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यह फार्मूला है। चलिए देखते उदाहरण। हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें 1 रुपये का वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया है 3.78। 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है 3.78। ठीक है। अधिलाभ दिया है 19,600 रुपये। हमें ख्याति की गणना करना है। कौन सी विधि से? वार्षिकी विधि से। अब यहाँ पे यदि विधि का उल्लेख नहीं रहेगा प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस विधि से यह हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट है 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78।
इतना से हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम इस प्रश्न को वार्षिकी विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वार्षिकी विधि से हल करने के लिए दो कंडीशन आता है, एक डिवाइड करते हैं ख्याति के लिए और एक मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड कब करते हैं? जब वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो तो डिवाइड, जब वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई। अब प्रश्न में देखते हैं, 1 रुपये से कम की ज़्यादा है 3.78। ठीक है, इनको हमें पहचानना है, ये 1 रुपये से कम ज़्यादा है तो ये कितना है? ज़्यादा ही है। ठीक, अब ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ख्याति की गणना कौन सी विधि से बनाएंगे? वार्षिकी विधि से। वार्षिकी विधि से। ठीक, ख्याति का फार्मूला लिखना है पहले। कौन सा फार्मूला आएगा? 1 रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई वाले आएगा, तो अधिलाभ गुना वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अब अधिलाभ कितना है प्रश्नों में हमारे पास? अधिलाभ दिया है 19,600, ये अधिलाभ है, इनटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.78। अब इनको हल करना है, हल कर दीजिए। ठीक है, हल बाहर में करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 19,600 गुना 3.78। जब भी हल करना होता है तो बाहर में करने का प्रयास करना, यहाँ पे अच्छे नहीं लगता ये। ठीक है, तो ये 8 शून्य 8 शून्य 8 से 48, 4 8 9 72, 72 4 76, 7 8 1 8 8 7 15, 7 शून्य 0 7 शून्य 0 7 6 42, 4 7 9 63 और 4 67, 6 7 1 7 7 से 13। अब यहाँ पे 2 का गुणन हो जाएगा, 3 शून्य 0 3 शून्य 0 और 3 से 18, 3 37 और 28, 3 1 3 और 2 5, 0 0 8 6 2 8 7 5 12 12 8 20, 2 1 3 3 2 5 7 3 3 6 6 8 14, 1 और 1 2 और ये 5 7, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव। कितना है ये? 74,088 रुपये। 74,088 रुपये, ये है ख्याति, ये है आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यही राशि यदि 1 रुपये से कम होता, जैसे 0.78 होता तो ये डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 19,600 बटा 0.078 हो जाता। ठीक है जी।